हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं घड़ी। आप लोगों को दिख गया होगा थंबनेल पे। आज हम लोग घड़ी पढ़ेंगे और घड़ी का ये टॉपिक जो मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक आप लोगों ने देखा नहीं होगा, इससे पहले कोई बताया नहीं होगा। ये ट्रिक ऐसा है कि सिंगल ट्रिक में पूरा घड़ी का कॉन्सेप्ट, पूरा सवाल आप लोगों को मतलब समझ में आ जाएगा। केवल एक सूत्र और एक ट्रिक, उससे क्या है, घड़ी चैप्टर पूरा समाप्त। चाहे घड़ी का कैसा हो भी क्वेश्चन आए, आप लोग केवल इतना याद करेंगे ए टू जेड क्लासेस, तो वो समझ लीजिए कि घड़ी का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। घड़ी का कैसा हो भी सवाल आए, आप लोग बड़े ही आसानी से उसको कर लेंगे। बस आप लोग ये क्लास देखते रहिएगा और जितना भी घड़ी का जितना भी पार्ट ये बने, एक क्लास चले, 2 क्लास चले, 3 क्लास चले, जितना भी क्लास चले, आप लोग बस देख लीजिएगा। पूरा घड़ी से आप लोगों का क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। घड़ी ऐसा, ये आप लोगों को ऐसा बताया जाएगा केवल एकमात्र सिंगल ट्रिक के साथ। और एक सूत्र है जो कि सभी लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानते हैं वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो पूरे क्लास को देखिएगा, पूरी क्लास में बने रहिएगा, सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बस धैर्य रखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा केवल सिंगल ट्रिक से। आइए शुरू करते हैं। घड़ी किसे कहते हैं? घड़ी एक ऐसा यंत्र, घड़ी क्या है? एक ऐसा यंत्र जिसमें क्या होता है, घंटे, मिनट और सेकंड की सुई होती है, ठीक है। एक ऐसा यंत्र जिसमें घंटे, मिनट और सेकंड की सुई होती है, उसको हम क्या कहते हैं? घड़ी कहते हैं, ठीक। सबको मालूम होगा, सबको ये मालूम होगा, एक ऐसा यंत्र जिसमें घंटे की सुई, छोटी सुई जो होती है घंटे की सुई होती है, जो बड़ी सुई होती है वो मिनट की सुई होती है, और जो पतली सुई होती है वो सेकंड की सुई होती है। सबको इतना मालूम होगा। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा, जो रेलवे स्टेशन की घड़ी है उसमें कितना बजता है? 24 बजता है, ठीक है। रेलवे स्टेशन वाली घड़ी में, रेलवे स्टेशन वाली घड़ी में। लेकिन जो हम लोगों के घर में लगा रहता है, जो हम लोग पहनते हैं, उसमें कितना बजता है? उसमें 12 तक बजता है, ठीक। जो हम लोग पहनते हैं, जो घर में लगा रहता है, ठीक है, उसमें कितना बजता है? 12 तक बजता है। और रेलवे स्टेशन वाली घड़ी में 24 बजता है। सबको मालूम होगा इतनी बातें। देखिए, मालूम आप लोगों को सब कुछ है, बस केवल एक बार हिट करने की जरूरत है। आप ही लोग क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ आप ही लोग करेंगे, बस ध्यान से देखते जाइएगा। अब अगर हम घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकंड की सुई के बारे में अगर हम बात करें, ये तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होती है? घंटे की सुई और मिनट की सुई, घंटे की सुई और मिनट की सुई, और इसके साथ साथ सेकंड की सुई, ये 3 प्रकार की सुइयों की बात करें तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए समझते हैं, देखते हैं। घंटे की सुई पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितना होता है? 12 घंटा होता है, 12 घंटा होता है, ठीक है। 12 घंटा पूरा एक चक्कर लगाता है तो, और जब पूरा एक चक्कर लगाता है तो कितने अंश वो घूमता है? तो 360 अंश घूमता है। 12 घंटे में 360, एक घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाता है तो उस कितना घूमता है? 360 अंश घूमता है 12 घंटा में, ठीक है। तो वहीं अगर हम 1 घंटा निकालें कि 1 घंटा में ये कितना घूमता है, तो 360 बटे 12 हो जाएगा। 360 बटे 12 ये कितना हो जाएगा? 30 अंश हो जाएगा। 1 घंटे में 30 अंश घूमता है। 1 घंटे में 30 अंश घूमता है तो 1 मिनट की अगर बात करें कि 1 मिनट में वो कितना घूमता है, तो 1 मिनट में कितना होता है? 60 सेकेंड होते हैं। सॉरी, 1 घंटे में कितना होता है? 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो यानी ये भी कितना हो जाएगा? 60 मिनट बराबर 30 सेकेंड, तो 1 मिनट बराबर
एक मिनट बराबर 30 अंश बटे 60 बराबर हाफ अंश। ठीक है, 1 घंटे में 30 अंश होता है, 1 घंटे में 30 अंश, 1 घंटा बराबर 60 मिनट, तो 60 मिनट बराबर 30 अंश, तो 1 मिनट बराबर आधा अंश। ये इतना हो गया घड़ी के बारे में, जो कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई कितना अंश घूमती है या फिर चलती है। तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितना घूमती है, आधा अंश घूमती है, इतना हो गया। ये तो हो गया घंटे की सुई की प्रॉपर्टीज। अब आइए मिनट की सुई के बारे में जानते हैं। जो ये मिनट की सुई है, एक पूरा चक्कर लगाती है, एक पूरा चक्कर लगाती है तो कितना होता है, 1 घंटा होता है। ठीक है, 1 घंटा, एक पूरा चक्कर लगाती है तो 1 घंटे में वो कितना घूमती है, 360 अंश घूमती है। ठीक, 360 अंश घूमती है। 1 घंटा बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 60 मिनट बराबर 360 अंश, तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिनट बराबर कितना घूमेगी, 1 मिनट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 360 अंश बटे 60 मिनट, तो ये कितना हो जाएगा, 6 अंश। कितना हो जाएगा, 6 अंश घूमती है। ठीक है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 अंश घूमती है, चलती है। ठीक है, ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 मिनट की सुई 1 मिनट में कितना अंश चलता है या चलती है, तो कितना हो जाएगा, 6 अंश घूमती है या फिर चलती है। ये हो गया। अब अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड की सुई, तो सेकंड की सुई भी सेम यही प्रॉपर्टीज है। सेकंड की सुई 1 बार घूमती है, यानी कितना होता है, 1 मिनट होता है। तो 1 मिनट में वो चक्कर लगाती है। 1 मिनट अगर चल दी वो, तो वो कितना चल दी, 360 अंश वो पूरा घूम गई। 1 बार चक्कर लगाई तो 1 मिनट हुआ, और 1 मिनट में वो कितना हो गया, 360 अंश हो गया पूरा उसका। अगर 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड की अगर हम बात करें कि 1 सेकेंड में वो कितना चलता है, सेकेंड की सुई, तो वो कितना हो जाएगा, 360 बटे 60, यानी ये भी कितना हो जाएगा, 6 अंश। तो सेकेंड की सुई भी 1 सेकेंड में कितना चलता है, 6 अंश चलता है। ये तो हो गया घंटा, मिनट और सेकेंड की सुई की प्रॉपर्टीज। ये इतना हो गया जो कि सीधा सीधा पूछा जाता है। अब इसको ध्यान रखिएगा, आगे भी इसका बहुत यूज होने वाला है। इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब आइए, ये तो बात हो गई इसकी। अब एक सिंगल फॉर्मूला, उस पे कैसे क्वेश्चन बनता है, ट्रिक की बात अभी हम लोग करेंगे। ट्रिक की, उससे ट्रिक से क्या होता है, पूरा आप लोगों का सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों को मालूम होगा, लेकिन उसका कई तरीका होता है। लेकिन मैं जो तरीका आप लोगों को बताऊंगा वो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। ठीक है, अब आइए एक सिंगल फॉर्मूला क्या होता है, 60, ये फॉर्मूला देखिएगा, ये फॉर्मूला का यूज अब आएगा। 60H माइनस 11, ये माइनस को इस तरीके से लगाइए, यानी जो भी बड़ा होता है उसमें से हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, 60H माइनस 11M बटे 2, ये सिंगल फॉर्मूला ऐसा है, इस पे कई सारे क्वेश्चन हल होंगे। ठीक है, बस एक सिंगल फॉर्मूला से। अब इस पे कैसे क्वेश्चन होता है, बस आप लोगों को याद क्या रखना है, 60-11 का बहुत महत्व है। ये 60-11 ऐसा नंबर है जो पूरे घड़ी के चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, चाहे 11-60 हो चाहे 60-11 हो। ये 60 और 11 दो ऐसा नंबर है जो पूरे घड़ी के चैप्टर में हर एक क्वेश्चन में इसका कहीं ना कहीं यूज आ जाता है। ठीक है, तो ये अंक को याद रखिएगा, 60-11, कुछ भी मत याद रखिए, 60-11 ध्यान रखिएगा। ठीक है,
मान लीजिए कि कुछ भी आपको नहीं मालूम है, क्वेश्चन दे दिया तो 60 11 ही केवल मालूम है, तो एक बार उल्टा भी लगा दिए ना तो आपका आंसर नहीं आएगा, फिर उसको सीधा करके लगा देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो 60 11 ये याद रखिएगा, घड़ी के चैप्टर में 60 11 बहुत ही रोल करता है। ये तो हो गया एक फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से कैसे क्वेश्चन पूछता है, दो प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक पूछता है कोड दे करके टाइम पूछना, कोड दे करके टाइम पूछना, और एक क्वेश्चन पूछता है कोड देकर समय पूछना, समय पूछना, और एक क्वेश्चन पूछता है समय देकर कोड पूछना, कोड पूछना। ये दो तरह के क्वेश्चन इसमें पूछ लेता है इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, 11h माइनस 60h माइनस 11m/2। यहां पे h क्या है, आवर, m क्या है, मिनट। यानी क्वेश्चन दे दिया 2:30 पे कितना कोण बनेगा, 2:30 पे घड़ी के सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। ठीक है, दो प्रकार का कोण बनेगा। दो प्रकार का कैसे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को पढ़ने में। 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11। अब पूछ लिया कि 2:30 पे 2:30 पे कितना कोण बनेगा, घड़ी के सुइयों के बीच कितना कोण बनेगा। दो प्रकार का कोण बनेगा, एक देखिए इधर से कोण बन रहा है और एक इधर से कोण बन रहा है, दो प्रकार से कोण बन रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन पे ये क्वेश्चन लगेगा कि ऑप्शन वाला ज्यादा वाला दिया है या फिर कम वाला दिया है। दोनों में से कोई एक ही रहेगा, दोनों एक साथ दे ही नहीं सकता। अगर दोनों एक साथ दिया तो ऑप्शन ए और बी ऐसे करके आंसर दिया रहेगा। ठीक है, तो दोनों में से केवल एक ही रहेगा, या तो कम वाला दिया रहे या तो ज्यादा वाला दिया रहे। अब क्वेश्चन पूछ लिया कि 2:30 में घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। अब इस 2:30 को इस फॉर्मूले में रखिए। कैसे रखेंगे, 2 है तो 2 को रखेंगे h के जगह पे, हावर मतलब घंटा, 2 घंटा। ठीक है, तो 60 गुणे 2 माइनस जो ज्यादा आएगा उसमें से घटाएंगे। 30 दिया है, मिनट है वो, 11 गुणे 30, 11 गुणे 30, 11 गुणे 30 बटे 2। अब यहां से कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। 6 दूना 12 120 माइनस 11 3 33 330 बटे 2। जो ज्यादा है उसमें से हम घटाएंगे। 330 में से 120 घटाएंगे, कितना बचेगा, 210 बचेगा। 210 बटा 2, यानी काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 105 अंश का कोण बनेगा। 105 अंश का कोण बनेगा 2:30 पे। 105 अंश कौन सा आया है, 105 अंश यहां से आया है। अगर ज्यादा वाला दे दिया तो 360 में से क्या करेंगे, अगर 105 नहीं है तो 360 में से 105 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 255। ठीक है, 255 आ जाएगा। तो या तो 105 दिया रहेगा या तो 255 दिया रहेगा। दोनों अगर दिया रहेगा तो आंसर में ए और बी करके ये दोनों दिया रहेगा, इतना ध्यान रखिएगा। ठीक, ये तो हो गया एक टाइप का, कैसे कि समय दे करके कोण पूछना, समय दे करके कोण पूछना, ये टाइप हो गया। अब कोण दे करके समय पूछना, ऐसे कैसे प्रश्न
बनता है, इस पे कैसे प्रश्न बनता है इसको भी चलिए देखते हैं कि कोड दिया रहेगा और समय पूछ लेता है। आइए देखते हैं कि इस पे कैसे क्वेश्चन बनता है। एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्वेश्चन आंसर ये घड़ी वाला आप लोगों को समझ में आया है कि नहीं आया है। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए। ठीक, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ये दिया कोड दे करके कि कोड दे दिया कि 2 बज के कितने मिनट पे 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब 45 अंश का कोण बनाएंगी। ध्यान दीजिएगा, 2 और क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन लिख देते हैं, 2 और 3 बजे के बीच, 3 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, कब 45 अंश का कोण बनाएंगे, कोण बनाएंगे। ठीक है, घड़ी की सुइयां 2 और 3 के बीच में घड़ी की सुइयां कब 45 अंश का कोण बनाएंगी। अब ध्यान से देखिएगा क्या है, ये कोड दे करके समय पूछा है, ये वाला टाइप है। अब इसको निकालने का तरीका क्या है ध्यान से देखिएगा। कुछ नहीं करना है, जो जो दिया है इस फॉर्मूले में रख देना है। ये फॉर्मूला 60h - 11m/2। अब इसको रखते हैं 60h, जो भी घंटा दिया रहता है हमेशा हम लोग कम वाला लिखते हैं। 2 और 3 के बीच में दिया रहता है, 2 और 3 के बीच में यानी 2 को लेंगे। 4 और 5 के बीच में दिया है तो 4 को लेंगे, यानी पहले वाले घंटे को लेंगे, जो कम वाला घंटा है उसको लेंगे। कहीं से भी 8 और 9 के बीच में दिया है तो 8 को लेंगे। ठीक, तो आइए अब निकालते हैं 60h यानी 60 गुणे 2 माइनस 11m। m हमको नहीं मालूम है, यम निकालना है कि कितने बजे लगेगा बटे 2, तो ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 45 अंश का कोण बनाएगा। ये हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कि 2 और 3 के मध्य घड़ी की सुइयां कब 45 अंश का कोण बनाएंगी, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। 60h - 11m/2 बराबर थीटा यानी कोण। ठीक, अब इसको हल करते हैं। 120 - 11x बराबर 90। ठीक है, 90 अंश। अब 11x को उधर करिए, 90 को इधर करिए, तो ये कितना हो जाएगा, 11x बराबर 30 और x बराबर हो जाएगा 30/11। 30/11। इसको और भी छोटा करना चाहें तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 8/11 ये हो जाएगा। ठीक है, 2 सही 8/11, 2 सही 8/11, यानी ये क्या आया, मिनट आया। यानी 2 सही 8/11 मिनट पे ये घड़ी की सुई क्या करेगी, 45 अंश का कोण बनाएगी। ठीक, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। ये तो हो गया 45 अंश का कोण। 2:02 2 सही 8:11 ये हो गया 45 अंश का कोण। अब एक डायरेक्ट ट्रिक जान लीजिए, इसका एक डायरेक्ट ट्रिक जान लीजिए कि जो क्वेश्चन में, जो हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है। डायरेक्ट ट्रिक इसका क्या है, एक ये भी आइए समझ लेते हैं। एक डायरेक्ट ट्रिक है इसका। क्वेश्चन ये पूछता है, बहुत बार पूछा गया है कि 1:05 पे कितना कोण बनेगा। ध्यान से देखिएगा, 1:05 के बीच कितना कोण बनेगा। 2:10 के बीच कितना कोण बनेगा। 3:15 के बीच कितना कोण बनेगा। 4:20 के बीच
कितना कोण बनेगा, इतने से आप लोग सब पूरा निकाल लेंगे। अब 1 5 दिया है, 2 10 दिया है, 3 15 दिया है, 4 20 दिया है, कुछ भी दिया है, केवल एक चीज ध्यान रखिएगा, क्या, केवल एक चीज ये ध्यान रखिएगा, 1:05, 1:05, केवल इतना ध्यान रखिए कि 1:05 पे डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए कि कितना कोण बनता है, तो 2.5 अंश का कोण बनता है। कितने अंश का? 2.5 अंश का कोण बनता है, 2.5 अंश का कोण बनता है। अब इसका 2 गुना है तो इसका 2 गुना हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। इसका 3 गुना है तो इसका 3 गुना हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा। इसका 4 गुना है तो यहां पे हो जाएगा 10। ऐसे ही जितना दिया रहेगा, जितना गुना रहेगा, 10:50 पूछ लिया तो 10 गुना हो गया, तो 2.5 का 10 गुना 25 हो जाएगा। ठीक है, 2.5 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो जितना भी दिया रहेगा आप लोग निकाल लीजिएगा। बस केवल इतना याद रखिएगा कि 1:05 पे 2.5 अंश का कोण बनता है, 1:05 पे 2.5 अंश का कोण बनता है। आप इस सूत्र से भी इसको निकाल सकते हैं, 1:05 पे। आइए एक बार इसको निकाल के देखते हैं, 1:05 पे कैसे? 60h, यानी h की जगह पे क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 60 गुणे 1 माइनस 11m, 11 गुणे 5 बटे 2। अब इसको हल करते हैं, 60 माइनस 55 बटे 2 कितना आ गया? 5 बटे 2। 5 बटे 2 कितना आ गया? 5 बटे 2 कितना आ गया? 2.5 आ गया। ठीक है, 5 बटे 2 का मतलब 2.5। ठीक, तो जैसे जैसे ये समय जितने गुना बढ़ेगा इसको भी क्या करेंगे? उतने से गुणा कर देंगे। ये तो हो गया डायरेक्ट, जो कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। ऐसे एसएससी जीडी के एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा है और बदल बदल के 1:05, 3:15 बदल बदल के ऐसा पूछा गया है, तो इसको भी यहां से ध्यान रखिएगा। ये हो गया सिंगल आपका फॉर्मूला। जितने भी टाइप के क्वेश्चन इस पे बनते हैं आप लोग इसका प्रैक्टिस कीजिएगा घर पे। जैसे कैसे कैसे इस पे क्वेश्चन हो जाएंगे कि 7 और 8 के मध्य घड़ी की सुइयों के बीच कब 45 अंश का कोण बनेगा। किसी भी अंश का आप अपने माइंड में सोच लीजिए, किसी भी अंश का वो रख के निकाल लीजिएगा। 90 अंश, 180 अंश और कितना हो भी 270 अंश, कितना हो भी आप लोगों से पूछे, केवल इस पे निकाल लीजिएगा। और भी आगे इसका यूज आएगा, ठीक है, आगे इसका और भी यूज आएगा, लेकिन हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको कर लेंगे। ट्रिक हम लोग जानेंगे कि ट्रिक कैसे लगेगा घड़ी के क्वेश्चन में। ये सिंगल फॉर्मूला था जो आप लोगों को समझ में आया होगा, जो कि सभी लोग पढ़ते हैं, केवल मैं ही नहीं आप लोगों को बता रहा हूं, सभी लोग बताते हैं ये सिंगल फार्मूला। लेकिन जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं शायद वो लोग नहीं बताते होंगे, शायद वो लोग नहीं बताते होंगे। वो क्या बताते होंगे? वही रहता है सब कुछ, लेकिन बदल बदल के लोग बताते हैं। लेकिन आज आप लोगों को मैं वो बताऊंगा कि जो कि क्या होगा, बहुत ही आसानी से आप लोग उसको कर पाएंगे। ठीक, बहुत ही आसानी से उस सिंगल ट्रिक को आप लोग कर पाएंगे। उससे पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं जो कि सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाता है। सीधे सीधे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जैसे कि 90 अंश का कोण, 90 अंश का कोण 12 घंटे में कितनी बार होता है? 90 अंश का कोण 12 घंटे में कितनी बार होता है? 180 अंश का कोण 24 घंटे में कितनी बार होता है? ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा कोण पूछता है। 90 अंश, 180 अंश, 0 अंश और 360 अंश। जबकि अगर आप लोग ध्यान देते होंगे तो ये 90 अंश और ये 180 अंश और ये 0 अंश या 360 अंश दोनों क्या होता है? एक ही होता है। 0 अंश और 360 अंश क्या होता है? एक ही होता है। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि
ये कोई घड़ी है, जब कोई सुई यहां से पूरा चल करके यहां आती है तो 0 अंश का कोण बनाती है। उसके साथ साथ जब पूरा चल ली वो तो कितना चली है, 360 अंश चली है। तो यहां से 0 और 360 क्या होता है, एक ही होता है। ठीक, अब आइए कुछ इन कोणों के बारे में जानते हैं कि इन कोणों से कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि 90 अंश में 1 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनता है। 1 घंटे में कितनी बार 90 अंश का कोण बनता है, तो 1 घंटे में 90 अंश का कोण 2 बार बनता है। कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। ठीक है, जब हम लोग इसका ट्रिक अभी देखेंगे ना तो वो 2 बार जो बन रहा है आप लोग बता देंगे, कुछ नहीं करना है, आप लोग बता देंगे। अगर मैं पूछ लूं कि 4 बज के कितने मिनट पे 90 अंश का कोण बनेगा, तो आप लोग फटाक दे बता देंगे, केवल मन से मेरे क्वेश्चन बोलते ही। केवल अभी वो ट्रिक जब आप लोग जान लेंगे तब। ठीक, लेकिन पहले हम लोग पहले इसको देखते हैं। 90 अंश में कितनी बार कोण बनता है, 2 बार बनता है। ध्यान से सुनिएगा, 90 अंश में कितनी बार कोण बनता है, 90 अंश का 1 घंटे में तो 2 बार बनता है। जबकि अगर हम 12 घंटे की बात करें तो 12 घंटे में 22 बार बनता है और 24 घंटे में 44 बार बनता है। किन दोनों के बीच में नहीं बनता है, तो 2 और 3 के बीच में 90 अंश का कोण केवल और केवल 1 बार बनता है और 9 और 10 के बीच में 90 अंश का कोण केवल 1 बार बनता है। यहां से ध्यान दीजिएगा। अभी हम लोग प्रैक्टिकल के हिसाब से भी देख लेंगे, लेकिन हालांकि कुछ लोगों को मालूम भी होगा। 90 अंश का कोण 1 घंटे में एक घंटे में कितनी बार बनता है, तो 2 बार बनता है, 2 बार बनता है। और वहीं अगर हम 12 घंटे की बात करें कि 12 घंटे में ये कितनी बार बनता है, तो 22 बार बनता है, 22 बार बनता है। और 24 घंटे की बात करें कि 24 घंटे में कितनी बार बनता है, तो 24 घंटे में 44 बार बनता है। 44 बार ये 90 अंश का कोण बनता है। कब कब नहीं बनता है, तो 2 और 3 के बीच में केवल 1 बार, और किसके बीच में, और ये बनता है 9 और 10 के बीच में केवल 1 ही बार। ठीक है, केवल 1 बार, 1 बार। ये यहां से ध्यान दीजिएगा, केवल 1 बार। ठीक, 9 और 10 के बीच में, 2 और 3 के बीच में केवल 1 बार बचता है। ठीक है, आप लोग यहां से प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, पहले आप लोगों को ये बता दें कि कैसे। जिनको नहीं मालूम है, जिनको भाई मालूम है वो तो जानते ही होंगे। जिनको भाई मालूम है, मान लीजिए घड़ी में आपके 2 बजा है, मान लीजिए घड़ी में आपके 2 बजा है। ठीक है, मान लीजिए घड़ी में आपके 2 बजा है। अब 3 बजे तक ये क्या होगा, कंटिन्यू चलेगा। अब ये भी थोड़ा 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 चलेगा, थोड़ा थोड़ा 3 पे आएगा, और ये पूरा चलते 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 कहां होगा, चलते चलते फिर क्या होगा, 12 पे आएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहां तो ये 90 अंश का कोण नहीं है, ये कहीं यहां पे आएगा, यहां पे आएगा तो ये क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा। केवल 1 बार क्या होगा, 90 अंश का कोण बनाएगा, केवल 1 बार। और जब दूसरी बार बनाने की बारी आएगी तो ये क्या हो जाएगा, 3 बज जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 बज जाएगा। तो वो तो 3 वाले में काउंट होगा, 3 वाले में काउंट होगा। तो इसीलिए 2 और 3 के बीच में केवल कितनी बार होता है, 1 बार होता है। ऐसे 9 और 10 के बीच में भी ये प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, ये तो हो गया समकोण की बात, जिसको कहते हैं हम लोग 90 अंश। 90 अंश जो फॉर्मूला पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, उस फॉर्मूले का भी यूज इसमें हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि पूछ लिया कि 2 और 3 के बीच घड़ी की सुइयां कब समकोण बनाती हैं, कब समकोण बनाती हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। और जो अभी हम लोग ट्रिक देखेंगे उससे भी निकाल सकते हैं। पहले आइए 180 अंश की प्रॉपर्टीज जानते हैं। 180 अंश की क्या प्रॉपर्टीज होती है, 180 अंश की प्रॉपर्टीज ये होती है कि यह 1 घंटा में 1 बार ये बनता है।
1 घंटा में 1 बार बनता है, 12 घंटा में 11 बार बनता है और ये 24 घंटा में 22 बार ये बनता है। तो इसकी प्रॉपर्टी ये होती है 1 घंटा में कब ये नहीं बनता है, अगर मालूम है तो कमेंट करके बताइए कब ये नहीं बनता है। 1 घंटा में ये 1 बार 180 अंश बनाता है। 180 अंश का मतलब घड़ी की सुइयां कब आमने सामने हो, कब आमने सामने हो, कब आमने सामने हो, कब आमने सामने हो। आमने सामने जब रहता है तो वो क्या होता है 180 अंश बनाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। तो 1 घंटा में केवल 1 बार ही ऐसा मौका आता है कि जब घड़ी की सुइयां 1 बार सीधी रेखा में रहती हैं। और वहीं 12 घंटे की बात करें कि 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, तो 11 बार होती हैं। 12 घंटे में कितनी बार होती हैं, तो 11 बार होती हैं। वहीं अगर 24 घंटे की बात करते हैं कि 24 घंटे में कितनी बार होती हैं, तो 24 घंटे में 22 बार होती हैं। कब कब ये नहीं होती हैं, कब कब ये नहीं होती हैं, तो 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में, 5 और 7 के बीच में केवल 1 बार 6 बजे ही घड़ी की सुइयां आमने सामने होती हैं। केवल 6 बजे, 5 और 7 के बीच में घड़ी की सुइयां केवल 1 बार 6 बजे ही केवल घड़ी की सुइयां आमने सामने होती हैं, जो कि 180 अंश का कोण बनाती हैं। ये तो हो गई सीधी बात 180 अंश के बारे में। हम लोगों ने समकोण के बारे में देख लिया, हम लोगों ने 180 अंश के बारे में देख लिया। अब हम लोग देखते हैं 0 अंश या 360 अंश के बारे में। 0 अंश या 360 है, यानी घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से मिलेंगी, क्वेश्चन ये कहता है। तो मिलने का मतलब वो कि दोनों सुइयां ऊपर नीचे होंगी। ऊपर नीचे कब होंगी, जब वो आपस में 0 अंश का कोण बना रही होंगी या आपस में 360 अंश का कोण बनाएंगी। क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिएगा, कब सुइयां आपस में मिलेंगी, कब सुइयां 0 अंश का कोण बनाएंगी, कब सुइयां आपस में 360 अंश का कोण बनाएंगी। ये होता है 3 टाइप का इस पे क्वेश्चन का लैंग्वेज 3 टाइप का इस पे होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है कि घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 1 बार ये क्या होती हैं, आपस में मिलती हैं। घड़ी की सुइयां 1 घंटे में 1 बार आपस में मिलती हैं। 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार ये आपस में मिलती हैं। कब कब ये नहीं मिलती हैं, मालूम है तो कमेंट करके बता दीजिए। आइए लिखते हैं 1 घंटे में 1 घंटे में 1 बार, 1 घंटे में 1 बार, 11 घंटे में 12 घंटे में 11 बार और वहीं 24 घंटे में कितनी बार, 22 बार। कब ये आपस में नहीं मिलती हैं, कब ये आपस में नहीं मिलती हैं, तो ये 11 और 1 के बीच में केवल 1 बार ऐसा आता है जो कि 12 बजता है, तब ये आपस में 1 बार ही मिलती हैं। तो वही क्या हो जाता है, 11 बार हो जाता है और 2 बार होता है, मतलब 24 होता है 24 घंटे में। तो ये देखिएगा ये 22 है, तो ये कितना हो जाएगा 22। तो कितनी बार मिलती हैं, 22 बार। 24 घंटे में 22 बार और 12 घंटे में 11 बार। कब ऐसा मौका आता है, तो 11 और 1 के बीच में 11 और 1 के बीच में केवल 12 बजे ऐसा मौका आता है जब घड़ी की सुइयां क्या होती हैं, आपस में केवल 1 बार ही मिलती हैं। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये तो हो गया अंश के बारे में, कोण के बारे में, ठीक। और हम लोगों ने आज क्या देखा है, हम लोगों ने आज देखा है जो घंटे की सुइयां होती हैं, मिनट की सुइयां होती हैं, सेकंड की सुइयां होती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देख लिया। साथ ही साथ 90 अंश, 180 अंश, 0 अंश, 360 अंश, ये भी हम लोगों ने देख लिया।
फॉर्मूला देख लिया 16h माइनस 11m/2। इस फॉर्मूले से भी, सूत्र से भी क्वेश्चन निकालना देख लिया कि कब कब सुइयां कितने अंश का कोण बनाती हैं, ये देख लिया। तो इतनी सारी बातें देख ली, लेकिन हम लोगों ने अभी ट्रिक नहीं देखा है कि उस सिंगल ट्रिक से ये सब कुछ निकल जाएगा। जो कुछ भी आपके मन में क्वेश्चन उठेगा वो सिंगल ट्रिक से ही केवल निकल जाएगा। केवल क्या याद करना है, 60-11 वहां सूत्र में भी क्या था, 60-11, 60h माइनस 11m/2, 60h माइनस 11m/2। और उस ट्रिक में भी क्या आएगा, 60 और 11। फर्क इतना है कि यहां 60h माइनस 11 है, 11m है, और उसमें क्या रहेगा 16/11। 16/11 सिंगल एक ऐसा डिजिट है जिससे घड़ी की बहुत सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। वो कैसे लगेंगे ये जानने के लिए देखिएगा नेक्स्ट क्लास और बने रहिएगा। और ये क्लास आप लोगों को एनर्जी फुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। और जो लोग अभी देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि, और बेल आइकन जरूर प्रेस करेंगे। कुछ लोग ये कह रहे थे सर हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आता। नोटिफिकेशन कैसे आएगा, जब घंटी आप दबाएंगे, घंटी दबाएंगे या फिर घंटा दबाएंगे तभी तो आपको मालूम चलेगा जब हम लोगों की क्लास आएगी। तो जैसे ही आप घंटा दबाएंगे तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और जैसे ही आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा आप लोग वहां से जाके क्लिक करके देख सकते हैं। और ये मैं फिर आप लोगों से कह रहा हूं कि अगर ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद साथियों।